पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 15। जिसका जीवन निर्दोष है वही वयोवृद्ध है। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह न तो लंबी आयु पर निर्भर रहती है और न वर्षों की संख्या मात्र पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता रहा, इसलिए ईश्वर ने उसे प्यार किया और पापियों के बीच में से उठा लिया। वह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार न हो जाए और उसकी आत्मा कुमार्ग पर न भटक जाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को विदूषित कर देता है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझ गए। वे यह नहीं जानते हैं कि प्रभु अपने चुने हुओं पर कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 18। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा न हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 17 से 27। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा,
पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।